गाइस आज की वीडियो में हम एक लाइव ऑटोमेशन बिल्ड करने वाले हैं जो कि लिंक्डइन से तुम्हें लीड्स ला के देगी। तुम्हें बस इनपुट में बताना होगा कि तुम्हें किस चीज की लीड्स चाहिए, लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर, एंड कौन सी लोकेशन से चाहिए, लेट्स से बैंगलोर, या फिर तुम कंट्री वाइज भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये कंप्लीट वर्कफ्लो मैं तुम्हें फ्री में डाउनलोड करने को देने वाला हूँ। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और हमारी लिंक्डइन लीड्स ऑटोमेशन है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है ऑन पेपर। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं जिसमें रोल होने वाला है और लोकेशन होने वाली है। रोल होगा बेसिकली जिसके लिए भी तुम्हें लीड्स चाहिए, लेट्स से तुम ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी या फिर एजेंसी रन करते हो तो रोल में ग्राफिक डिजाइनर डाल देना है। एंड लोकेशन जहां से भी तुम्हें चाहिए, इंडिया चाहिए इंडिया से, यूएस चाहिए यूएस से, या फिर स्पेसिफिक स्टेट वाइज करना है, लेट्स से बैंगलोर से तुम्हें चाहिए तो तुम वो भी कर सकते हो। लोकेशन अपने हिसाब से डाल सकते हो। एक बार यूजर से इनपुट ले ली, उसके बाद इस इनपुट के बेसिस पे हम AP5 का एक एक्टर रन करेंगे, एक स्क्रैपर रन करेंगे, जहां से हम ऐसी जॉब्स को ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को ढूंढेंगे जिनके लिए हमें काम मिल सकता है। एक तरह से फ्रीलांस काम मिल सकता है या फिर एजेंसी को प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब सारी प्रोजेक्ट बेसिस वाली ही होती हैं जिनको हम ढूंढने वाले हैं। एंड लास्ट में जिस भी कंपनी ने ये जॉब डाली होगी उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट और नाम वगैरह हम लास्ट में फाइंड आउट करने वाले हैं, उसको स्टोर करने वाले हैं गूगल शीट पे। तो ये तो होगी थ्योरी। अब अगर मैं प्रैक्टिकली तुम्हें दिखाऊं कि कैसा ये वर्कफ्लो दिखता है तो कुछ ऐसा वर्कफ्लो ये दिखता है। यहाँ पे हम फॉर्म सबमिशन के थ्रू अभी यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद एक्टर्स वगैरह रन करके यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो हो रहा है और लास्ट में हम स्टोर कर रहे हैं इस पूरे डेटा को इस शीट पे। ऐसी कुछ शीट दिखती है जिसपे डेटा ऐसा कुछ दिखने वाला है, कंपनी का नाम होने वाला है, ईमेल एड्रेस होने वाला है, वेबसाइट, सेक्टर, एक्सपीरियंस और वो सब होने वाला है। तो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस वर्कफ्लो को बिल्ड कैसे करना है, या फिर कॉपी भी करना है। अगर मैं तुम्हें इसकी फाइल दे दूं तो भी नोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी नोड क्या कर रही है और क्या क्या सेटअप तुम्हें करना पड़ेगा इसको एज अ वर्किंग वर्कफ्लो बनाने के लिए। तो हम इस पूरे वर्कफ्लो को n8n पे यहाँ पे रन कर रहे हैं। एंड अगर तुम्हारे पास n8n नहीं है तो तुम इसको रन नहीं कर पाओगे। एंड अगर n8n है या फिर सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा ये पूरे वर्कफ्लो की। एंड उसके बाद तुम नए वर्कफ्लो पे जाके यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हो, सेम फाइल जो मैं दूंगा उसको अपलोड करना एंड ये वर्कफ्लो तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ सेटअप करना होगा जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब अगर तुम्हारे पास n8n नहीं है या फिर तुम्हें सेटअप करना मुश्किल लगता है या फिर कंफ्यूज हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे सेटअप करें, तो मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूं और मैं रिकमेंड भी करूंगा होस्टिंगर यूज करना, क्योंकि एक तो सेटअप करना बहुत ही ज्यादा आसान है होस्टिंगर पे एंड दूसरा काफी चीप भी पड़ जाता है। एंड साथ ही में अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है होस्टिंगर पे, तो तुम्हें आई थिंक सबसे ज्यादा चीपेस्ट रेट अभी मिलने वाले हैं अगर मैं सेल्फ होस्टेड n8n पे जाऊं। एंड यहाँ पे क्लेम डील पे अगर मैं क्लिक करूं, अभी मैं KVM2 यूज कर रहा हूं एंड आई थिंक तुम्हारे लिए भी KVM2 ही बेस्ट रहने वाला है। चूज प्लान पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 499 पर मंथ और 24 मंथ्स के लिए मुझे 11,976 में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो और मेरे लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे आते हो, जो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड यहाँ पे अगर तुम सोलो 15 डालोगे एंड अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10,179 में तुम्हें ये 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है n8n। एंड अगर ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी बिल्ड करना शुरू कर दो। इसके अलावा तुम यहाँ पे देख सकते हो एक फ्री डोमेन भी मिल रहा है यहाँ पे, जिसके ऊपर तुम अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, या फिर n8n को ही होस्ट करना चाहते हो डोमेन के ऊपर तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। सिमिलरली अगर तुम 12 मंथ्स का प्लान लेते हो और यहाँ पे अगर तुम सोलो 10 कूपन कोड यूज करते हो तो तुम्हें 10% डिस्काउंट यहाँ भी मिल जाएगा और सिर्फ 7,000 में 1 साल के लिए n8n की होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे, इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके n8n पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना n8n यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी, और अपने n8n को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा n8n यहाँ पे
खुल जाएगा। यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो N8N का अलग से, और उसके बाद तुम अपना पूरा N8N यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे N8N सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा, और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। अब एक बार N8N सेटअप हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम्हें इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है। ये फाइल मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा। इस फाइल को सिंपल सिलेक्ट करना है, JSON फाइल को, एंड यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके बाद सिंपल थोड़ी सी सेटिंग होंगी, सेटअप होगा, वो मैं तुम्हें अभी करके बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहली नोड जो हमारी है वो है ट्रिगर नोड ऑन फॉर्म सबमिशन। ये N8N फॉर्म ही है। यहाँ पे आके तुम चूज करोगे N8N और यहाँ पे फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे ट्रिगर्स में आके यहाँ पे तुम फॉर्म बिल्ड कर सकते हो, जिसमें तुम यूजर से कोई भी इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे हम जो इनपुट ले रहे हैं वो ले रहे हैं रोल, और साथ ही में हम ले रहे हैं लोकेशन, जिसके बेसिस पे हम आगे डेटा निकालने वाले हैं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ऐसा कुछ फॉर्म निकल के आता है। यहाँ पे मैं कुछ भी भर देता हूँ, लेट्स से मैं SEO भर देता हूँ और यहाँ पे इंडिया भर देता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो रोल और लोकेशन आ चुकी है। अब इसको यहाँ पे हम पिन कर लेते हैं ताकि बार बार हमें रन ना करना पड़े और ये डेटा यहाँ पे यही रहे। जब भी बिल्ड करते हो तो ऐसे पिन करके रख लेना चाहिए, एंड लास्ट में हम इसको अनपिन कर देंगे ताकि जो फ्रेश डेटा है वो हमारे पास आ सके। इसके बाद अगली जो नोड है हमारी वो है रन एन एक्टर एंड गेट डेटा सेट। ये AP5 की नोड है। AP5 अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे AP5 और यहाँ पे तुम्हें रन एन एक्टर एंड गेट डेटा सेट मिल जाएगा। यही नोड हम यूज कर रहे हैं। AP5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में बात कर चुके हैं। स्क्रैपिंग अगर तुम करना चाहते हो, डेटा के रिलेटेड काम करना चाहते हो, ऑटोमेशंस बिल्ड करना चाहते हो, तो AP5 वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। काफी सस्ते में तुम्हें APIs मिल जाती हैं। स्क्रैपिंग तुम काफी सस्ते में कर पाते हो एंड काफी हद तक फ्री में भी टेस्टिंग हो जाती है। तो AP5 का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे अगर मैं कंसोल के ऊपर आऊँ, यहाँ पे AP5 स्टोर के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल स्क्रैपर्स देखने को मिल जाएंगे। गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम स्क्रैपर, जो भी तुम स्क्रैप करवाना चाहते हो। यहाँ पे हम लिंक्डइन के साथ काम कर रहे हैं तो लिंक्डइन यहाँ पे डाल दूंगा, एंड यहाँ पे लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर हो गया। जो भी है, जो भी स्क्रैपर तुम यूज करना चाहते हो वो यहाँ पे चूज कर सकते हो, एंड उसको यूज कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, वो सब हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर तुम और समझना चाहते हो, अभी के लिए सिंपल अगर तुमने इंपोर्ट किया है वर्कफ्लो तो तुम्हें ऑलरेडी ये सब चीजें सेटअप यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे चेंज कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल यहाँ पे आके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करना है। यहाँ पे तुम्हें API की डालने पड़ेगी अपने AP5 अकाउंट की। अब वो कहाँ से मिलेगी? सिंपल यहाँ सेटिंग्स में आओ एंड यहाँ पे तुम API एंड इंटीग्रेशन में आओ। इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। इसके बाद तुम्हारा AP5 अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा N8N के साथ, एंड बॉडी में तुम्हें सेम रहने देना है। सिंपल यहाँ पे जॉब रोल जो है वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये तुम्हारे फॉर्म के साथ चेंज होगा। जो भी तुमने फॉर्म में इनपुट के लिए नेम रखा होगा वही यहाँ पे तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रोल में, टाइटल में, एंड लोकेशन को भी सिमिलरली चीज करना है। बाकी यहाँ पे जो JSON है इसको तुम समझ सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप C, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टाइप जॉब चाहिए। फुल टाइम जॉब्स को हम स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि कितनी रोज तुम्हें चाहिए, कितनी सारी जॉब्स चाहिए। यहाँ पे मैं 10 लेके चल रहा हूँ, 10 ही पोस्ट मेरे पास आए। ज्यादा करना चाहते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, 100 करना चाहो 100 कर लो, ज्यादा डेटा आएगा। टेस्टिंग के लिए मैं सिर्फ 10 यहाँ पे लेके चल रहा हूं। इसके अलावा तुम्हें इस नोड में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये वाला स्क्रैपर मैं यूज कर रहा हूं। अगर तुम इसे सर्च करोगे AP5 पे तो तुम्हें वहां भी ये मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें रेंट करना पड़ता है एक्टर्स को, मतलब कि 3 दिन के लिए फ्री में मिल जाता है एक तरह से। तो अगर तुम इस वर्कफ्लो को यूज कर रहे हो तो इस स्क्रैपर को तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा नाम को, और AP5 पे आके AP5 स्टोर पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो भी नाम है, और एक बार यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना, और उसके बाद रेंट एक्टर करके ये बोलता है उस पर क्लिक कर देना। सिंपल इतना सा काम है, कुछ और नहीं करना है। उसके बाद तुम्हारा जो बेसिकली फ्री वाला इसका ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा ही काम है इस नोड में। उसके बाद एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए सारी जॉब्स का, सारी कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स का। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा कुछ पेमेंट इशू। यहाँ पे रैम हमने ज्यादा यूज कर लिया है। आई थिंक हमारा एक्टर ऑलरेडी एक रन हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत हमें दे रहा है। रन्स पे अगर हम जाएं एंड यहाँ पे इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं AP5 का, तो इसलिए भी ये दिक्कतें आती हैं। पेड वर्जन होगा तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर तुम स्केल पे चीजें कर रहे हो। और यहाँ पे हम अबॉर्ट कर लेंगे एक बार। वो स्क्रैपर मैंने गलती से रन कर दिया था इसलिए इशू आ रहा है। एंड अब अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए, एंड यहाँ पे रनिंग शुरू हो चुकी है। इससे हमारे पास सारा डेटा जाना चाहिए जॉब का, जॉब रोल्स का, सारी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का जो भी अवेलेबल है इंडिया में SEO के अराउंड। अब यहाँ पे अगर तुम SEO एजेंसी रन करते हो
तो इनको डायरेक्टली जाके पिच कर सकते हो, क्योंकि इनको काम चाहिए ऑलरेडी, इनको कोई चाहिए जो कि एसईओ का काम कर सके। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम अगली नोड्स को देख लेते हैं। लिमिट नोड बहुत ही सिंपल नोड है, यहाँ से जितनी भी आइटम्स आएंगी उनमें से लेट्स से हमें टेस्टिंग के लिए ज्यादा आइटम्स आगे नहीं भेजनी है, तो वही यहाँ पे हम चूज करते हैं, एक नंबर डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 आइटम्स पीछे से आने वाली हैं, यहाँ पे हम इसको 5 कर देते हैं ताकि ज्यादा आइटम्स आगे ना जाएं और टेस्टिंग हम कम आइटम्स के साथ कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी नोड है वो है लूप ओवर आइटम्स की नोड। ये हम काफी वर्कफ्लोज में यूज कर चुके हैं। जब हमें मल्टीपल आइटम्स आती हैं हमारे पास और हर एक आइटम के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक चीज करवानी होती है। यहाँ पे हमारे पास जो आइटम आ रही है वो है जॉब पोस्ट और या फिर जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन होने वाली है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन होने वाली है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ रन कर रहे हैं और आउटपुट में हमारे पास उस कंपनी का ईमेल आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं। एंड इसीलिए लूप ओवर आइटम्स की नोड यहाँ पे यूज की है ताकि हर एक जॉब के लिए हम वो कर सकें। अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक्टर रन होना फिनिश हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जॉब्स आ चुकी हैं। ये पहली जॉब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। यहाँ पे तुम देख सकते हो कब पोस्ट हुई थी, कितनी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, सैलरी रेंज भी इन्होंने दी है यहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट टाइप लेवल, कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है एंड बाकी और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं। एंड ऐसी ही हमारे पास यहाँ पे 10 जॉब्स निकल के आए हैं, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आए हैं। इसको भी हम पिन कर लेते हैं ताकि बार बार हमें रन ना करना पड़े। एंड अब लिमिट नोड पे मैं क्लिक करूंगा तो आगे 5 आइटम्स जा रही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 10 आइटम्स आई, 5 आगे जा रही है क्योंकि हमने 5 सेट किया था। अब लूप ओवर आइटम्स के अंदर हम एक और एक्टर रन कर रहे हैं एपीफाई को यूज करके। ये एक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक्टर क्या करता है, ये कंपनी को स्क्रैप करता है, कंपनी के डेटा को स्क्रैप करता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे हमारे पास कंपनी का डेटा आ रहा है बहुत सारा, जैसे कि जॉब क्या है, जॉब के बारे में चीजें, लेकिन कंपनी की ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अब उस कंपनी की ईमेल आईडी निकालने के लिए हमें कंपनी की वेबसाइट चाहिए होगी। उसी वेबसाइट पे हमें हाई चांसेस हैं कि उसकी ईमेल मिल जाए एंड वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंपनी का जो भी पेज आ रहा है यहाँ पे, कंपनी यूआरएल है, यही कंपनी का पेज होने वाला है। इसको अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं एक बार तो ये किसी कंपनी का पेज हमारे पास आएगा एंड इस कंपनी की अब हमें ईमेल आईडी चाहिए क्योंकि इसी ने पोस्ट डाली है वो। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इस यूआरएल को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एक्टर में दे रहे हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है हमने एंड ये एक्टर इस यूआरएल को यूज करके कंपनी की वेबसाइट हमें निकाल के दे रहा है, क्योंकि हर एक लिंक्डइन पेज पे एक वेबसाइट होती है, यूजुअली वेबसाइट मिल जाती है कंपनी की। तो वही यहाँ पे ये एक्टर कर रहा है। सिंपल इसका काम है वेबसाइट को निकाल के देना कंपनी के पेज से। अब हो सकता है तुम्हें एक ही एक्टर मिल जाए जिसमें वो वेबसाइट भी निकाल के दे दे, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डाटा तुम्हें एक ही एक्टर से मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने अलग से एक्टर यहाँ पे यूज किया है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड जैसे ही ये रन कंप्लीट होगा वैसे ही हमारे पास कंपनी की वेबसाइट निकल के आ जानी चाहिए। अब जब भी तुम कोई एक्टर रन करते हो तो तुम इसे देख भी सकते हो कहाँ पे वो रन हो रहा है। अगर तुम AP5 पे आओगे, यहाँ पे रन्स पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो तुम रनिंग जो है, ये वाला एक्टर अभी हमारा रन हो रहा है। और जो पिछला एक्टर हमने रन किया था लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर, वो भी यहाँ पे देख सकते हो और इसने यहाँ पे 10 जो जॉब्स हैं वो निकाल के दी थी, यहाँ पे तुम देख सकते हो। वापस आ जाते हैं N10 पे, हमारा एक्टर रन होना बंद हो चुका है एंड यहाँ पे अब तुम देख सकते हो और डिटेल्स कंपनी के बारे में आ चुकी हैं, जैसे कि कंपनी की लोकेशंस आ चुकी हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे कंपनी है। अगर एड्रेस होगा तो वो भी आ जाएगा, नहीं होगा तो नल आ जाएगा। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी की वेबसाइट, और साथ ही में बाकी चीजें अगर तुम यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब लिमिट नोड यहाँ पे जरूरत नहीं है, आई थिंक इसे हम हटा सकते हैं। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास 5 वेबसाइट्स आ रही हैं पीछे से, 5 वेबसाइट्स का डेटा आ रहा है। अब वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम HTTP रिक्वेस्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगेन ये नोड है, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे हम सिंपल URL देते हैं, गेट पे रहने देना है मेथड को, और यहाँ पे वेबसाइट का या फिर कंपनी का URL डालना है वेबसाइट का। तो यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इससे होगा क्या, एक बार पिछली नोड को मैं पिन कर लेता हूँ एंड इससे होगा क्या, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वेबसाइट का सारा डेटा एक तरह से पेज पे जो भी है, वेबसाइट पे जो भी है, वो सारा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हो तुम HTML वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब ये जो डेटा मेरे पास आया है वेबसाइट का, इस वेबसाइट डेटा से मुझे ईमेल्स निकालने पड़ेंगी, वो वेबसाइट पे कहीं ना कहीं होंगी, इस डेटा में होंगी। उस डेटा से अब ईमेल्स निकालने के लिए या तो मैं AI का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे AI को पूरा कोड दे दूं और वो निकाल के दे, लेकिन उसमें मेरे टोकन ज्यादा यूज होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। उससे बेटर है मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक कोड नोड यूज किया है जो मेरी हेल्प करती है इस डेटा से ईमेल निकालने में। अब ये कोड तुम ChatGPT से लिखवा सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कोड है, मैंने भी ChatGPT से लिखवाया। अगर तुम सेम वर्कफ्लो यूज कर रहे हो, मेरा पूरा इंपोर्ट कर रहे हो फाइल को, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। इसको अगेन हम पिन कर लेंगे HTTP रिक्वेस्ट को, ताकि हमें बार बार रन ना करनी पड़े। एंड अगर अब मैं कोड नोड को एग्जीक्यूट करूंगा
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास ईमेल आ चुकी है, कंपनी का नाम भी यहाँ पे आ रहा है। एडिट फील्ड मैंने यहाँ पे इसलिए यूज की थी क्योंकि मेरे पास पहले यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं आ रहा था, क्योंकि कोड नोड सिर्फ मेरे पास ईमेल आगे भेज रही थी, जिसकी वजह से ये जो कंपनी नाम है ये लूज हो जा रहा था, जो कि मुझे आगे यूज करना है गूगल शीट में डालने के लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास कंपनी का नेम यहीं से आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ। तो एडिट फील्ड नोड या फिर सेट नोड करती क्या है, यहाँ पे मैं नाम डाल सकता हूँ, कोई भी, लेट्स से कोई और फील्ड ऐड कर रहा हूँ, नाम डाल सकता हूँ, सेट कर सकते हैं एक तरह से डेटा को। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम सेट किया हुआ है, और जो कंपनी नेम में मेरे पास चीजें आएंगी वो पीछे से आएंगी। रन एंड एक्टर वाली जो नोड है हमारी, वहां पे कंपनी नेम है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो नेम है ये कंपनी का नाम है, ये हमारे पास आया हुआ है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर लेते हैं। आई थिंक अभी पिन्ड है सारी नोड्स, इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है, और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो अनपिन नोड, और ताकि ये पूरा ग्रीन हो जाए। बाकी अभी कोई एरर नहीं है सच इसमें। एंड उसके बाद मर्ज नोड का यूज किया है, ताकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कोड नोड से आ रही है, ईमेल, कंपनी नाम, और साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एडिट नोड से आ रही है, जो कि होने वाली है कंपनी का नाम और बाकी डेटा जो कि हम शीट में फीड करने वाले हैं वो, तो उन दोनों को एक तरह से मर्ज कर दे रहा है, एक साथ हमारे पास मल्टीपल आइटम्स आ जा रही हैं। सिर्फ इतना सा काम है। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं मर्ज नोड को, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा बाद में। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं कनेक्शन को, बाद में हम जोड़ देंगे ताकि एरर हमारे पास ना आए। अब अगर मैं मर्ज नोड को एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे आगे सेम ही डेटा जाने वाला है, कुछ होगा नहीं। एंड लास्ट जो हमारी नोड होने वाली है वो होने वाली है अपेंड रो इन अ शीट। तो अगेन शीट्स पे यहाँ पे तुम जाओगे गूगल शीट पे, और यहाँ पे अपेंड रोज और अपडेट रो करोगे तो ये वाली नोड आ जाएगी। यहाँ पे हम सिंपल ये जो हमारी गूगल शीट थी, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, सेक्टर, एक्सपीरियंस, इसी में चीजें डाल रहे हैं। अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें। कनेक्शन सिंपल सा किया हुआ है यहाँ पे, और जो जो हमें चाहिए यहाँ पे लेट्स से और कॉलम में हमारे पास कंपनी वेबसाइट है, सेक्टर है हमारे पास, एक्सपीरियंस है, जो जो ऐड करना चाहते हो तुम गूगल शीट में, जो जो तुमने कॉलम बना के रखे होंगे वो यहाँ पे तुम चूज कर पाओगे। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ही काम है सिंपल। कंपनी वेबसाइट पीछे से तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है जहां भी आ रही है, सेक्टर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक्सपीरियंस, सब चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप ही करनी है। एक बार एग्जीक्यूट अगर मैं इसको कर दूं, पिछली नोट को एक बार फिर से पिन कर लेते हैं, एंड इसको एक बार एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास गूगल शीट पे वो भर के आ जाना चाहिए डेटा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कंपनी की वेबसाइट और मेरे पास कंपनी का नाम आ चुका है। अब यहाँ पे ये हमने एक जॉब पोस्ट के लिए किया है, ये लूप चलता रहेगा जितनी भी जॉब पोस्ट पीछे से आ रही हैं, और मेरे पास ईमेल्स भरता रहेगा। एक और चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो हमारी शीट है उस पर सिर्फ कंपनी का नाम और ईमेल एड्रेस आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैप सिर्फ ईमेल एड्रेस और कंपनी का नाम किया है, बाकी चीजें अभी एम्प्टी हैं। जैसे तुम यहाँ पे सेट नोड को फिर से यहाँ पे जोड़ोगे और पिछली नोड से डेटा लोगे और वहां पे मैप करोगे, वही सेम चीज यहाँ पे भी तुम मैप करोगे, तो पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, सब कुछ। तो एक बार फिर से हम सेट नोड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ताकि पूरा वर्कफ्लो हमारा कंप्लीट हो जाए सारे डेटा के साथ। तो कंपनी नेम तो हमारे पास ऊपर आ रहा है, कंपनी यूआरएल लेट्स से हमें चाहिए, और क्या क्या चीज़ें चाहिए सब कुछ मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने सारे डेटा को नाम लिख दिया है, और यहाँ पे अब बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो कंपनी वेबसाइट हमारे पास कहाँ से आएगी, रन एंड एक्टर डेटा सेट 2, इस नोड से हमारे पास कंपनी की वेबसाइट आ रही है, एंड ये है वेबसाइट, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेक्टर, तो सेक्टर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, आई थिंक पहला जो हमारा AP5 एक्टर है वहाँ पे हमारे पास सेक्टर आ रहा है, एंड ये है सेक्टर, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। एक्सपीरियंस जॉब का है वो भी हमारे पास आई थिंक इसी नोड में आ रहा है, तो एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी यहीं पे है, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। एंड लास्ट हो गया हमारा अप्लाई यूआरएल, वो भी हमारे पास यहीं पे है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। एंड अब हमारी जो गूगल शीट्स वाली नोड है उसमें हमें ये सब भरना है, लेकिन क्योंकि हमने इस नोड को, एडिट नोड को अभी तक रन नहीं किया है, तो हमारे पास चीजें नहीं है जो कि हम यहाँ पे मैप कर सकें। तो एक बार क्या करते हैं, पूरे वर्कफ्लो को अनपिन कर लेते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। गूगल शीट से पहले डेटा को हटा लेते हैं, खाली कर लेते हैं शीट को अभी के लिए, एंड अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वर्कफ्लो को, देखते हैं हमारे पास क्या रन हो, क्या आता है क्या नहीं। इस बार हम लेट्स से मार्केटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनर की लीड्स ढूंढ रहे हैं, एंड यहाँ पे लोकेशन हम इंडिया ही रहने देंगे, सबमिट कर देंगे, एंड हमारा वर्कफ्लो अब रन होना शुरू हो चुका है। पहला एक्टर, पहला स्क्रैपर रन हो रहा है। अगर मैं AP5 पे जाऊँ, यहाँ पे रन्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रनिंग शुरू हो चुका है। कुछ एरर वगैरह आता है तो तुम्हें यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो पहला एक्टर रन हुआ है, कुछ डिटेल्स हमारे पास आई हैं, ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स, ऐसी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रोल्स हमारे पास आए हैं। जैसे ही फिल करना शुरू करता है शीट को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा वर्कफ्लो कंप्लीटली रन हो चुका है, 5 बार ये चल चुका है। एंड अगर मैं तुम्हें लाऊं अभी शीट पे, तो शीट पे तुम देख सकते हो 3 कंपनीज के बारे में इसको डेटा मिला है, टोटल 5 कंपनीज इसमें भेजी गई थी, एंड बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, 5 में से 3 आई थिंक काफी बेटर है रिजल्ट्स। ऐसे ही अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हम निकालेंगे तो बहुत सारा डेटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू।
अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ईमेल्स आ गई कंपनी की और जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बेसिस पे मैं ऑटोमेशन के थ्रू ही ईमेल्स लिखवा सकता हूँ, सेंड करवा सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर है कि कितना बड़ा वर्कफ्लो बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, किस प्रोसेस में ज्यादा कम टाइम लगेगा। ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं थी जो कि हमने इस वीडियो में देखी, लेकिन इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, काफी और चीजें की जा सकती हैं। अगर तुम्हें ये वर्कफ्लो चाहिए तो तुम सिंपल लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। जैसे इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स होते हैं, इस वर्कफ्लो को डाउनलोड करने का लिंक मैं तुम्हें कॉमेंट बैक करके दे दूंगा। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर रहे हो तो सिंपल तुम मुझे ईमेल करो। ईमेल आईडी तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी। मैं तुम्हें इस वर्कफ्लो का लिंक और बाकी सारे वर्कफ्लोज का लिंक प्रायोरिटी में रिप्लाई बैक करके दे दूंगा।